हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रश्नावली 6.1 के कुल 4 क्वेश्चंस देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। 5 नंबर का हमारा बनाया हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है, एक यहाँ गया और एक लाइन हमारी यहाँ गई। नाम दे रहा है ए, इसका नाम दिया है क्यू। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है। ये हमारा है बी, ये हमारा है बी और ये हमारा है एल। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो लिखा क्या गया है, लिखा गया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा जो हमारा यल है ये कोण ए को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। समद्विभाजन माने होता है 2 बराबर भागों में बांटना। इसमें दिया क्या गया है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए, हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है ट्रायंगल एपीबी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल एक्यूबी। और सेकंड नंबर हमको क्या दिया है और हमें दिखाना है जो बीपी होगा वो बीक्यू के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं, अगर हम उत्पत्ति करें उत्पत्ति त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए पी बी। तो चलिए इसमें देखते हैं ए पी बी हमारा है कहाँ, ए पी बी ये नीचे वाला त्रिभुज और एक हमारा क्या है ए क्यू बी, ए क्यू बी एक हमारा कौन सा वाला है, ऊपर वाला त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो हमने सर्वांगसम के लिए आपको बताया था या तो कोई 2 भुजाएं एक कोण दिखाए या 3 भुजाएं या 1 भुजा 2 कोण। तो कुछ कंडीशन में आपको वही करना है। तो देखिए आप क्या क्या इसमें से करवा पाते हो। देखिए पहला तो आपको ये पता है कि जो हमारा ए पी बी है इसका ये पी वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे जो एंगल हमारा होगा ए पी बी ये 90 डिग्री है और उस वाले में ए क्यू बी कितने का है 90। तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम बात करें ए बी का तो ए बी बराबर होगा ए बी के, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज को बनाने में भी ए बी लगा और ऊपर वाले त्रिभुज को भी बनाने में कौन लगा है, ए बी। तो ए बी बराबर ए बी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। और आपसे पहले ही कहा गया है ये जो यल है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित माने 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। अर्थात जो एंगल हमारा पी ए बी होगा वही एंगल हमारा बी ए क्यू होगा, बी ए क्यू होगा। अब ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो चुका है, सर्वांगसम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहां से हम लोग कर क्या सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांगसम। और अगर सर्वांगसम है तो उसकी कोई भी भुजा या कोई भी कोण हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। तो बात किसकी की हुई है, बीपी और बीक्यू की। बीपी और बीक्यू ये इसका वाला है और इसमें मिलेगा। अर्थात हम लोग सीधे लिखेंगे कि जो हमारा बीपी होगा वो डायरेक्ट बराबर होगा किसके, बीक्यू के। कैसे, ये हमने सॉल्व कैसे किया है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्या है, 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन का पहले फिगर बना लेते हैं।
डी सी ई। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। जिनके पास बुक्स नहीं है, क्वेश्चन यहाँ सामने है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आकृति 7.21 में AC जो है इक्वल है किसके, AE के, और AB इक्वल है AD के, और एंगल हमारा BAD इक्वल है EAC के। तो हमें दर्शाना क्या है? दर्शाना है BC जो होगा ये DE के क्या होगा, बराबर। जो हमारा BC वाला है ये किसके बराबर होना चाहिए, DE के। तो चलो खोजते हैं। BC हमारा ये मिलेगा और DE हमारा ये मिलेगा। अब हमें कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे तो हमें ना तो कोई एंगल पता है, ना कोई साइड्स की पता है कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें सर्वांगसम का ही सहारा लेना पड़ेगा। और अगर दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा ले गए तो उस पर हम लोग दिखा सकते हैं उसकी कोई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल। तो कोशिश करेंगे कि किस किस वाले में दोनों हमको मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC की, तथा एक हम बात करें त्रिभुज ADE की, एक हम बात कर रहे हैं ABC की और एक बात कर रहे हैं ADE, इस वाले त्रिभुज की। अगर आप ध्यान से देखो तो ABC का जो AB है, ABC का AB वाला भुजा इसके AD वाले भुजा की क्या था, बराबर। तो AB बराबर AD हमको क्या था, दिया है। चलिए एक ये जान गए। दूसरी बात करें तो इसका जो हमारा AC था, क्या भैया, AC, और उस वाले का जो AE है ये भी हमको दिया गया है, बराबर है। ये भी हमारा क्या है, दिया है। ये दो चीजें हम जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले त्रिभुज का BAD और उस वाले त्रिभुज का EAC, एंगल EDC, हम लोग कौन कौन सा लेके चले हैं। एक हमारा एंगल है ABC, एक ये बड़ा वाला, और एक हमारा क्या है ADE, एक हमारा ये वाला है। अगर हम बात करें हमारा जो एंगल होगा, एक हमारा ट्रायंगल आपका ये वाला है, थोड़ा सा इसको अगर हम गाढ़ा करें, चलिए एक इधर वाला हो गया और एक हमारा ये वाला है। एक ये वाला है, एक हमारा ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इस वाले की बात करें BAC की, किसकी बात करें, BAC एंगल जो होगा, क्योंकि हमें पता है इतना इसके क्या है, इक्वल। तो जो हमारा BAC होगा क्या हमारा वही एंगल, अगर जो हमारा क्या है EAC में अगर हम लोग CAD को जोड़ दें, क्योंकि इतना और इतना आपस में पहले से बराबर थे, अगर हम लोग इसमें इसको भी मिला लें, क्योंकि इससे पहले से ऑलरेडी हमारा BAC यहां तक पूरा जा रहा है। अगर ये इतना इतना बराबर है तो अगर इतना उधर वाले में बढ़ा है, इतना इधर वाले में भी बढ़ जाए तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल जो हमारा BAC होगा वो बराबर होगा EAD के, मतलब ये पूरा भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। और अगर ये हमारा इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें आपको मिल चुकी हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे जो ट्रायंगल हमारा ABC था ये सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ADE के। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां दिया हुआ है। नाम दिया APBD और E, ये दोनों हमारे कैसे दिए गए हैं, बराबर।
लिखा एक रेखाखंड AB है और P इसका मध्य बिंदु है। B और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। इस प्रकार BAD इक्वल होगा ABE के और EPA इक्वल होगा BDA DPB के। तो हमें दर्शाना क्या है? दर्शाना है ट्रायंगल जो हमारा DAP होगा वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल EBP के। क्या प्रूफ करना है? सर्वांगसम। चलिए देखते हैं। DAP ये वाला एंगल और EPB ये वाला। तो चलिए DAP की अगर हम बात करें तो जो हमारा APD होगा या DPA होगा, तो एंगल DPA होगा। हमें बताया गया है इस वाले का नहीं, एंगल ये नहीं होगा। एक हमारा ट्रायंगल क्या ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। दिया क्या गया है? BAD BAP DAP ये वाला है और एक हमारा क्या है EPB। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो हमारा एंगल एक बन रहा है, एंगल EPA, ये बाहर वाला एंगल ये इसके बराबर था, या APE हमारा दिया गया इक्वल होगा DPB के, ये इक्वल है। अगर हम लोग क्या कर दें, इधर वाले में EPD जोड़ दें प्लस एंगल EPD, और ऐसे ही अगर इसमें हम लोग जोड़ दें EPD तो हमारा हो क्या जाएगा? ये पूरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा? APD। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा APD और इसमें जब जोड़ेंगे तो EPB। चलिए एक चीज तो हमारा बराबर मिल गया। और इसमें हमारा क्या लिखा गया है? लिखा EPA ये तो हमारा बराबर दिया ही था। BAD इक्वल होगा ABE के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? बराबर। तो हम लोग लिखेंगे जो एंगल हमारा होगा DAP ये इक्वल होगा EBP के। अगर हम देखें तो यहाँ से दो एंगल हमारे क्या हो चुके हैं? एंगल इक्वल। और अगर हमारा कोई दो एंगल इक्वल हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है? सर्वांगसम। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे DAP सर्वांगसम होगा ट्रायंगल EBP के। कोई डाउट? और इसमें एक भुजा भी प्रूफ करनी है, तो भुजा भी हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रायंगल हमारा इक्वल है तो यहाँ से सर्वांगसम है तो इसकी भुजा को भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं? इक्वल दिखा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? किस भुजा की बात की गई थी? AD बराबर BE, दूसरा कंडीशन जो था। AD हमारा कहाँ है? AD, इस वाले त्रिभुज की भुजा और इस वाले त्रिभुज की भुजा AB। कैसे सर्वांगसम है? AA से, मतलब एंगल से। तो किसी को कोई डाउट? तो इसमें एक क्वेश्चन और है, हमने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लगवाया है, तो एक क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे खुद से, जिससे हम देखेंगे कल अगली प्रश्नावली। तो ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा हम वहां पे उपलब्ध करवा दे रहे हैं, वो देख के लगा लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।